बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक शख्स का दिल निकाल कर दूसरे शख्स में डाला जाता है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये इजाद किसी बड़े सर्जन या किसी बड़े से बड़े बायो साइंटिस्ट ने की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसे शख्स की वजह से मुमकिन हुआ जिसने कभी स्कूल तक का मुंह ही नहीं देखा। नाज़रीन, दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ और इसी वजह से इसको दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था और ना ही ये अंग्रेजी लिखना पढ़ना जानता था। इस शख्स का नाम क्या है और उसको इतनी बड़ी हैसियत कैसे मिली, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पब्लिक आई टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी आज से कई साल पहले की है। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। नाज़रीन, जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी में आगे बहुत से ऐसी मिसालें हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरी ऑडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन नेकी केप टाउन के एक दूर दराज गाँव स्निटानी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरवाहे थे और वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसके वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। इसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर इसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और मेडिकल साइंस के इस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच पाया। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। इसने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लटाया, इसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनाचा उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा और वो मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान था। उन्होंने इसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। यह ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट के जाकर घास काटने लगता। वो कई महीनों दोहरा काम करता रहा और इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब नहीं किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ने इसकी इस्तिकामत और इखलास से मुतासर हो गया और इसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन के प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता था। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा और 1958 में इसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद
इसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते थे। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। इसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचा बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के अहम तरीन शख्सियत बन गया था। वो मेडिकल साइंस की इस्लाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आगे बहुत से ऐसी मिसालें हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चुनाचा कहानी 1970 तक पहुंची। 1970 में इसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई। इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदही की जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। इसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है, तो इस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। इसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने यह मकाम इखलास और इस्तिकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। इसने कभी औकातकार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। लिहाजा फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब इसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी ज्यादा थी, और इसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। नाज़रीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप जब भी चाहें तो चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। तो नाज़रीन हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा इसने जॉब के बजाय काम को फोकियत दी। यूं इसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। जरा सोचिए, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन उसने खरपा नीचे रखा और जिराफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। लेकिन जब उसको साइंटिस्ट ने बुलाया था, अगर वो ये कह देता कि जिराफे को पकड़ना मेरा काम नहीं, तो क्या वो साइंटिस्ट बन सकता था? इसका जवाब आपने नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना है। नाज़रीन उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।